गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर यू अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा है फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच स्टेट, मतलब कौन सी स्टेट का पहला फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया गया है डीजीसीए द्वारा। बताइए। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु में एक भी एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो फर्स्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करा गया है एविएशन रेगुलेटरी डीजीसीए द्वारा। कहाँ पे? इन तमिलनाडु। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड कौन अपॉइंट हुए हैं, मतलब किनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। तो इसका जो आंसर है दैट इज अभिजीत चक्रवर्ती। ठीक है, अभिजीत चक्रवर्ती। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई इंडियन नेवी और दूसरी कौन सी कंट्री के बीच में। ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना है। 2023 की जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है जिसके बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई। तो दूसरी कंट्री है इसमें जापान। क्या आंसर है? जापान। तो इसका 7th एडिशन जो है इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, 2023 वो ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन नेवी द्वारा। कहाँ पे? वे ऑफ बंगाल में। ओके, ये जो एक्सरसाइज है कहाँ पे होगी? वे ऑफ बंगाल। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडिया का रैंक बताओ वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल आर्मीज में। ठीक है, मतलब वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल आर्मी में इंडिया जो है वो इंडिया का इंडियन आर्मी का कौन सा रैंक है। अब ये जो रैंक है ये किनके द्वारा बनाया गया रिपोर्ट? एज पर ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडियन आर्मी का रैंक पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल रैंकिंग में कितने नंबर पे आती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 4th। ठीक है, मतलब हमारी इंडियन आर्मी अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे ये 4th रैंक पे आती है एज अ मोस्ट पावरफुल आर्मी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिए। देखो, लेटेस्ट जो रैंकिंग है 2000 किसके द्वारा दी गई है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। तो ये एक वेबसाइट है, मतलब इस वेबसाइट में जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का 4th उसमें है। और यूएसए जो है, देखो इंडिया का 4th में, यूएसए जो है वो टॉप में है। देखो, अब अगर हायरार्की वाइज बात करें तो सबसे टॉप पे आता है यूएसए, फिर रशिया, फिर चाइना। ओके, तो उसके बाद 4th नंबर पे है हमारी इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज जिन स्टोलनबर्ग इलेक्ट हुए हैं एज अ हेड ऑफ विच ग्रुप फॉर 3rd टाइम इन अ रो, मतलब जेन स्टोलनबर्ग को इलेक्ट किया गया फिर से एज अ हेड कौन से ग्रुप का तीसरी बार लगातार। तो इसका जो आंसर है दैट इज नाटो। ठीक है, नाटो के जनरल सेक्रेटरी जेन स्टोलनबर्ग, इनको फिर से हेड बनाया गया नाटो का अगले एक और साल के लिए। ठीक है, एक्सटेंड करा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज करा है यूनेस्को फर्स्ट एवर मीटिंग ऑन थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से जो भी थ्रेट्स हैं उसके ऊपर कौन सी कंट्री ने एक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूके। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट एवर मीटिंग जो है वो कंडक्ट करने जा रही है ऑन द थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुलाई 18 को। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है कि यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने हेल्ड करी है, जिसमें जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे लीडर डिस्कस करेंगे अबाउट द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन जिनका नाम बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पे बाकायदा आया है, उनका नाम आपको बताना है। तो इन शॉर्ट अगर हिंदी में इसके एक्सप्लेनेशन करूँ तो बात कुछ इस तरह से बोली गई है कि वेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का जो नाम है कौन से इंडियन जो है वो बने हैं। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है
आपको आई थिंक मुझे लगता है ये समझ नहीं आया। देखो इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये बता दूं कि कौन सा ऐसे इंडियन हैं जिनको बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला गया है, ठीक है, इस तरह से समझ लो। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेल्वा प्रभु थिरुमरन, ठीक है, थिरुमरन। तो ये बेसिकली ट्रिपल जंपर है और ये फर्स्ट इंडियन है जिनका नाम एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पे अनाउंस किया गया है बाय एशियन एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा, ठीक है। और सेल्वा ने सिल्वर मेडल जो है वो जीता था वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में जो कोलंबिया में हो रही थी लास्ट ईयर। अगला क्वेश्चन दैट इज हु वॉन द गोल्ड मेडल, किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 40 kg कैटेगरी ऑफ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। 40 kg कैटेगरी में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो उसका जो आंसर है दैट इज ज्योत्सना सबर ने, ठीक है, ज्योत्सना सबर ने। क्लियर है? अच्छा, ये जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है ये बेसिकली स्टार्ट हुई है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एथलेटिक ज्योत्सना सबर, इन्होंने 40 kg यूथ कैटेगरी में गोल्ड जीता है। उसके बाद अस्मिता है जिन्होंने 48 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता। उसके बाद कोमल जिन्होंने 45 सीनियर कैटेगरी में, ठीक है, अश्मिता 45 kg जूनियर कैटेगरी में और कोहर 45 kg सीनियर कैटेगरी में उन्होंने जीता। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कितने % जीएसटी जो है वो फिक्स किया गया है, कितने % जीएसटी फिक्स करा गया है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर इन 50th मीटिंग ऑफ द जीएस काउंसिल। मतलब 50वीं जो मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कितना जीएसटी % जो है वो फिक्स किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 28%। क्या आंसर है? 28%। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है हैज बीन अपॉइंटेड एज अ, देखो कौन अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के न्यू चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।